आप भी मेरी तरह ट्रेंडी और क्लासी दिखना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें गोइंका, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है मेंस वेयर कैजुअल कलेक्शन। गोइंका सबको दे रहा है सबसे रीजनेबल प्राइस में मेंस वेयर कैजुअल कलेक्शन और प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं 599 से। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के एक ग्रामीण क्षेत्र है हम्फ्रीगंज, हम वहां पे खड़े हैं। हम्फ्रीगंज वैसे तो ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें भी बहुत कम लोग इसे जानते हैं। एंड हम आपको बता दें कि हम्फ्रीगंज अपने आप में बहुत ख़ास है। हम्फ्रीगंज में जो हुआ आज से 70 साल पहले अगर हम उसे याद करेंगे तो हमारी रूह कांप जाएगी और हम गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाएगा जब हमें यहाँ की हकीकत का पता चलेगा। हम आपको बता दें कि 1944 आज ही के दिन 1944 30 जनवरी को यहाँ पर जो हुआ, इस घटना को अगर हमने बहुत ही गंभीरता से लिया, इसकी पूरी जानकारी ली तो यकीन मानिए हमें भी गर्व होगा हमारे पूर्वजों पर जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है। प्रतिवर्ष यहाँ पर उन 44 क्रांतिकारियों को 1944 को यहाँ पर दफनाया गया। ना सिर्फ दफनाया गया, उनको यहाँ पर दफन करने से पहले जो क्रूरता उनके साथ की गई, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो यकीन मानिए हमारा सर जो है उनके सम्मान में हर सुबह झुक जाएगा। जी हाँ, हमें प्रतिदिन जिस तरह हम अपने भगवान को याद करते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, ऐसे शहीदों को भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हम भारत देश में खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते, आज हम आज़ाद नहीं होते। यही है वो बलिदान वेदिका स्मारक जहाँ पे उन 44 लोगों का नाम भी यहाँ पे दर्ज है, जिनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से जापानियों ने उनका कत्ल किया था। हमारे वो 44 क्रांतिकारी जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया है। डेडिकेटेड इन गैलेंट मेमोरी ऑफ द मार्टिर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, शॉट डेड एंड बरीड बाय द जापानीज फोर्सेस ऑन 30 जनवरी 1944 इन ब्रिटिश काउंटर एस्पियोनेज टू एलिमिनेट एंटी ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और वो जो 44 शहीद हैं उनमें अब्दुल जलील, अनंत लाल, बचन सिंह, बख्शिश सिंह, बलवंत सिंह, बसंत लाल, बुंता सिंह, दुलपत राम, दिलीप सिंह, फरजंद अली, फजल बेग, फजल हुसैन, गुलाम सरवर, गज्जन सिंह, ज्ञान सिंह, गोपाल सिंह, हीरा सिंह चावला, हरनाम सिंह, एच राहलकर, जसवंत सिंह, जयराम तिवारी, कौर सिंह चावला, करनैल सिंह, लक्ष्मण दास संखवा, मनोहर सिंह, मलखान सिंह, मुल्कीराज, मीरालाम, महिमा सिंह, मोहम्मद खान, नूर हुसैन मलिक, नूर अहमद, नूर माही, प्रेम शंकर पांडे, पोखर सिंह चावला, पारसराम, प्रताप नाथ नाग, राधा किशन, रतन चंद, राजराजन दास, सत्यन दास, साहिब सिंह, डॉक्टर शेर सिंह, लिद्दर, उत्तम सिंह। हो सकता है अगर हम प्रयत्न करें तो इनमें से किसी की तस्वीर हमें मिल जाएगी। ना हम उनका शक्ल जानते हैं, ना हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, बस उनकी नाम यहाँ पे छपी हुई है। लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए किया, ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। जैसे आज भी 70 साल बाद हमारे द्वीपों में इन शहीदों को याद किया जाता है, उनके याद में धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती है। बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ पे आते हैं, उनके शहादत को याद करती है। हमारी युवा पीढ़ी को इस सबसे ज़्यादा इसे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, एंड इसे हमें यूँ ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद करने में इनका बलिदान यूँ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट हमें भी
जो आज़ादी उनके द्वारा मिली है इसे संवार कर रखना चाहिए और अपने देश को विकास की राह में आगे लेके जाना चाहिए, जो उनका सपना था। तो चलिए, आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारे द्वीपों से डीसी मैम अपूर्वा गर्ग जी आईएएस यहाँ पर आने वाली है कुछ ही पल में, एंड फिर शहीदों को याद करते हुए कुछ कार्यक्रम रखे जाएंगे जो हम आप लोगों के लिए कवर करेंगे। रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत बलिदान, टूटे सपने और अमर शहादतें छिपी हैं। अफ्रीगंज के शहीदों ने यह सिद्ध कर दिया कि देश के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एवमेतत्यातथ्यम् त्वमात्मनं परमेश्वरं श्रेष्ठमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे नारायण, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बलबीर और तेज से युक्त है। राग रत्न परवार पर्या शब्द गौणाया शब्दोत गौ हरि के रामन जी वसाया। कह नानक दो सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाम रहो तू मन मेरे दुख से विसारना। अंगीकारो कर तेरा कर सब सवारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। में चलाया जा रहा था, उनके परिवार वाले वहीं खड़े थे और उन्होंने अपने परिवार वालों को देखकर पता है क्या कहा? कहा कि सुनो, बच्चों का ध्यान रखना। हमने इस देश के लिए और लीग के लिए ईमानदारी से काम किया है और हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हमें झूठे इल्जामों में फंसाया जा रहा है और ये कहते हुए ही उन्हें ट्रक पे चढ़ा दिया था। और उस वक्त भी उन पर राइफल के बट से वार किया जा रहा था और तब भी पता है उनके मुंह से केवल आजादी के नारे निकल रहे थे ना। हाँ, मार खाते हुए भी उनके मुंह से बस भारत माता की जय और वंदे मातरम निकल रहे थे। अभी हमारे साथ दक्षिण अंडमान उपायुक्त पूर्वा गर्ग आईएएस मैम है। हम चाहेंगे कि आज बलिदान वेदी स्मारक पर जो छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, हमारे शहीदों को सम्मान करने के लिए, उनको याद करने के लिए, हम चाहेंगे मैम चंद शब्द जरूर कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद। आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ हम्फ्रीगंज में बलिदान वेदी में, और ये पूरी स्टोरी सुन के आज प्रियंका ने, जो यहाँ की लोकल हैं, उन्होंने एक पपेट शो भी दिखाया, बहुत ही मूविंग था। और सारे रिलीजन्स के की जो हमारी एक प्रार्थना थी वो भी बहुत मूविंग थी। और पूरी स्टोरी हाउ कितने ब्रूटली हमारे शहीदों को मार दिया गया, पर उनके बलिदान की जो कहानी है और उसको कितने गर्व से यहाँ के लोकल लोगों ने उसको संभाले रखा है और उसको सबको बताना चाहते हैं इस म्यूज़ियम के द्वारा।
हैट्स ऑफ टू दी पीपल एंड बहुत बहुत मतलब बहुत दुख भी लगता है पर एक गर्व भी होता है कि हमारे देशवासियों ने एंड हमारे यहाँ के लोकल्स ने उसको इतने अच्छे से संभाल के रखा है, उस परंपरा को। डेडिकेशन एंड नेशन बिल्डिंग में इनका कितना बड़ा रोल है। हैट्स ऑफ टू देम एंड थैंक यू टू देम फॉर कीपिंग अप दिस लेगेसी। थैंक यू सो मच मैम। मैंने अभी आप लोगों को स्मारक पर छपी एक नाम बताया था, प्रेम शंकर पांडे जी। उनका भी इस बलिदान वेदी के स्मारक में नाम है, यानी कि आप समझ सकते हो कि उनके साथ कितनी क्रूरता की गई। उन्हीं महान प्रेम शंकर पांडे जी के बेटे गौरी शंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। आज 89 वर्ष के मिस्टर गौरी शंकर पांडे जी, हम चाहेंगे कि चंद शब्द वे जरूर कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग फूलो तरक्की हो आप लोग का, हाँ, और सही हकीकत को सामने लाने की कोशिश करो, उससे आम जनता के बीच में एक सही चीज़ पहुंचेगा। और हमारे यहाँ के जो 44 लोग शहादत पाए हैं, शहीद हुए हैं, हमें बहुत खटना पड़ा। हम 80 साल पहले यहाँ पहुँचे जब हम 8-9 साल के बच्चे थे। आज उसी जगह को कोशिश किए, एक स्मारक बनाए उनके याद में। और इनका जो शहादत हुआ, जो मारे गए, ये चार्ज लाए है जापानियों ने कि ये सब स्पाई थे। तो स्पाई जो होता है 2-3 होता है, पूरा संस्था नहीं होता, क्योंकि ये संस्था जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA, ये दोनों संस्था अंग्रेजी विरोधी है। तो ये अंग्रेज़ों की जासूसियाँ उतरे, जो उनके एजेंट छोड़ के गए थे इंडियन मिलिट्री पुलिस में। उन्होंने बताया कि ये लीग और INA जोड़ी करके इंडियन अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो उनको फंसाने का सिलसिला हुआ। 7 लोगों को डिगनाबाद में मारे, उसके कुछ महीना बाद में स्पाई चालू हुआ। तो बहुत हम तक बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जेल के अंदर में, और जिनके महिला थे उनके अमानुष टॉर्चर किया गया, अंग को जलाया गया। तो ये इतिहास का हिस्सा है। और ये तो हुआ, और ये पता जी कहाँ मारे गए। 2 दिन पहले हम लोगों से इंटरव्यू लिए, बुलाए जेल में एक शर्ट लाने के लिए। शर्ट हम लेकर गए, पिताजी से बात किए। तो वो 5 भाई 4 बहन हैं, हम भाई, दादी, अम्मा, तो सभी वहाँ पहुँचे, जेल में गए। तो पिताजी हमें का खौर खिलाए। तो ये नहीं पता था कि ये अंतिम कौर उनसे मिलता। 2 दिन बाद में पिताजी सबसे पहले गाड़ी में चढ़ाए गए। उन्होंने जो कहा, हम लीग से लीग से भारतवर्ष की आज़ादी के लिए काम करते हैं। जिस वक्त ये मामला हुआ तो उस वक्त हमको 7 साल के करीब थे। लेकिन जब हमने बड़े हुए रिसर्च करने के लिए हाथ डाला, तो तब हमें बहुत सारी चीज़ मिला। वो बाहर मिलने से ये पता चलता है कि ये जो संस्था थे दोनों अंग्रेजी विरोधी थी, और इनको जासूसी जालसाजी में फंसाया गया। थैंक यू। INA स्मृति समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंड सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आज सबसे पहले यहाँ आज के दिन 30 जनवरी को यहाँ पर शहीद दिवस मना रहे हैं। मैं से हमारे INA स्मृति समिति की ओर से मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ अंडमान को धन्यवाद देता हूँ ताकि मुझे बोलने का मौका दिया है। आज जो है 30 जनवरी जो शहीद यहाँ जो हम्फ्रीगंज का जो है 44 लोगों को जो शहीद हुए हैं, उनके जो है श्रद्धांजलि के लिए हम जो है INA की तरफ से आए हैं। बलिदान वेदी पे हम इकट्ठे हुए हैं। इनकी बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो उनका नाम जो है को हमें जीवित रखना है हमारे थ्रू आउट द लाइफ। हम इन शहीदों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम इसी शब्द से इनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। हर साल तो आप लेते इंटरव्यू, लेकिन कोई स्कूल बच्चों लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं दी।
हाँ, स्कूल बच्चे लोग को तो ये भी नहीं मालूम कि मैं इतने सालों में बोल बोल के थोड़ा कॉलेज के बच्चे लास्ट में आए थे, 11 साल आए थे। तो आए थे, हम बोले बच्चे आप लोग किस लिए आए मालूम है करके, तो बोले कि नहीं, बोले खाने पीने के लिए आए करके। तो इसका नॉलेज करिए। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि स्कूलों में जाके बोल सकूं, लेकिन आज जो वीडियो हुआ ना, इसको वायरल करने से सब बच्चे सबके पास जानेंगे इसके बारे में, बलिदान जो दिए, तो कुर्बानी तो ऐसी नहीं है ना। हमारे शहीदों की शहादत को हमें कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। ज़रूर कम से कम हमारे अंडमान निकोबार में तमाम जितने भी स्कूल्स हैं, सरकारी हो या निजी स्कूल हो, वहाँ पर इस घटना की एक लेसन ज़रूर होना चाहिए कि किस तरीके से इन 44 क्रांतिकारियों को जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे धोखे से ला के गोली मारी और फिर एक ही जगह पे एक ही कब्र में सबको यहाँ पे दफना दिया गया। तो देखा आपने ये पूरा कार्यक्रम कितना भावुक था, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि सिर्फ भावना में ना बहकर हमें उनकी जो कुर्बानी है उसे याद करना चाहिए, और उनकी कुर्बानी को महत्व देने का एक ही तरीका है, वो है देश को आगे लेकर जाना। क्योंकि उस वक्त तो हम गुलाम थे जब ऐसे 44 लोगों ने अपनी जान दे दी, जिनको इसी जगह पर एक एल शेप का गड्ढा बनाया गया एंड उनको गोलियां मार कर इसके अंदर डालकर दफन कर दिया गया। आज भी याद करते हैं लोग उन कुर्बानियों को, लेकिन उन तमाम हमारे शहीदों ने यही सपना देखा होगा कि हमारा देश आज़ाद हो और खूब उन्नति करे। इनके जैसे हजारों लाखों लोगों ने देश भर में अपने जान की कुर्बानी दी है ताकि हमारा देश आज़ाद हो, और अब हम आज़ाद हैं। अब हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, इनके सपनों को पूरा करना, यानी कि देश को आज़ादी तो मिल गई, अब देश को उन्नति की राह पर आगे लेकर चलना। हम अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि हम कभी भी किसी के भी बहकावे में आके गलत काम ना करें, नशाखोरी में ना जाएं, भ्रष्टाचार से दूर रहे और देश की प्रगति में अपना थोड़ा बहुत हिस्सा ज़रूर दें। यही सपना तमाम क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने देखा था, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी हो, या ऐसे गुमनाम हमारे 44 शहीद हो जिन्होंने उस वक्त तो आज़ादी का सपना देखा था, और साथ ही यह भी सपना था उनका कि जब देश आज़ाद होगा तो देश को खूब आगे लेकर जाएंगे। अब वो दायित्व हम लोगों का होना चाहिए। हम तमाम यहाँ पे जो बलिदान वेदी स्मारक कमेटी के मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद करते हैं, जो प्रतिवर्ष यहाँ पे 1944 30 जनवरी को जो दर्दनाक घटना हुई थी उसे याद करते हैं। हम सबको इसमें शामिल करते हैं ताकि उस पल को हम हमेशा जीवित रखें और उनके बलिदान को व्यर्थ जाने ना दें, देश को प्रगति की राह में आगे लेके जाने में अपना सहयोग दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।